कैलकुलेशन आपके जो एडमिशन टेस्ट में जो अटेंडेंस रही थी, जो एडमिशन टेस्ट जो हुए थे, तो उसमें 52.6 53 अप्रोक्सीमेट सारे कोर्सेज में यही रही थी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो अब ये एएमयू ने ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर दी और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। एएमयू जो है अब एडमिशन जो देगा अब वो ऑनलाइन देगा। ओके, ये जो डिसीजन लिया गया है कोविड-19 की वजह से लिया गया है, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से लिया गया है। The Aligarh Muslim University has decided to implement online counseling and admission for admission pertaining to academic session 2020-21. तो ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फिगर्स जो सिलेक्ट लिस्ट में है या चांस मेमो में है, यानी चांस मेमो वो है जो सिलेक्ट लिस्ट में। एक तो आपकी देखिए परसेंटेज, वो आपकी जो पॉसिबिलिटी है जो बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने एडमिशन दूसरी जगह भी ले लिया होगा और 52 वैसे भी आपके लोग बैठे हैं। तो चांस मेमो है या नॉमिनेशन लिस्ट है, okay, are required to register online as per notified schedule for the consent course on the online portal for counseling and admission. तो counseling.amu controllerexam.com from places of their convenience preferable using a laptop और डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप काउंसलिंग घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे काउंसलिंग नहीं करेंगे तो उसका इंडिकेट यही जाएगा कि वो एडमिशन लेने में प्रेफरेंस नहीं है, यानी वो एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। तो कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट ऑल द स्टेप्स लीडिंग टू completion of the admission as detailed below for the course concerned as per notified schedule will be treated as candidates who are not interested in taking admission in the concerned course of study. So means they will not be considered for counseling and admission to the concerned course and they are allowed to sit if any will be cancelled. अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो प्रोसेस है, जो एडमिशन का है, वो स्टेप वाइज है। तो 6 स्टेप हैं आपके। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन होना है। थर्ड स्टेप में जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्कैन फ़ोटो और बहुत साइड्स, कुछ डॉक्यूमेंट जो है बहुत साइड करने पड़ेंगे। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग wherever required, submission of the upload documents, payment of requisite admission fee if offered admission। यानी सारे काउंसलिंग वगैरह के बाद अगर आपको काउंसलिंग एमयू, क्योंकि आपको अपलोड करने हैं, अपलोड करने के बाद फिर वेरीफाइड होंगे, वेरीफाइड के बाद एक ऑफर दिया जाएगा आपको एडमिशन का, उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी है। ओके, तो हम ये प्रोसेस देख लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं। तो पहला प्रोसेस जो हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन का रहेगा। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु फिगर्स इन द सेलेक्ट, ये जिनका सेलेक्ट लिस्ट में है या चांस में हो या नॉमिनेशन लिस्ट में है ऑफ द कंसर्न कोर्सेज, किसी भी कोर्स में हो, बीए का है, एमबीए है, बीटेक है, आर रिक्वायर्ड टू विजिट द एएमयू ऑनलाइन पोर्टल फॉर काउंसलिंग एडमिशन। तो उसमें एएमयू जो पोर्टल है counseling.amcontrolexams.com, उस पर आपको क्या है, पहले रजिस्टर्ड करना है। जैसे आप रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे रेड बॉक्स पे, तो क्या है, आपको ईमेल डालना पड़ेगा, आपको पासवर्ड और रिमेंबर पासवर्ड। ये आपको जो है, जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको ये है पासवर्ड आपको याद रखना है। अगर इन द केस आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो फॉरगेट का पासवर्ड ऑप्शन भी है आपको, वो OTP आएगा मोबाइल नंबर रजिस्टर पर जो आप रजिस्टर्ड करेंगे उस पर, तो आप क्या है पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर हेयर टू क्रिएट अ काउंसलिंग अकाउंट ऑफ द कोर्स या कोर्सेज फॉर विच योर काउंसलिंग हैज़ टू बी डन। तो आपका उसके आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर द रोल नंबर। जो आपने एप्लीकेशन, जो एडमिशन फॉर्म के लिए जो फॉर्म भरा था, तो वो आप वो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह एग्जैक्टली वही रखेंगे, और जिस रोल नंबर से आपने एडमिशन टेस्ट दिया है वो रखेंगे। एप्लीकेशन नंबर उसमें हॉल टिकट में मेंशन होगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली द सेम एज पर हिज या हर एप्लीकेशन फॉर्म और या एडमिट कार्ड डिटेल्स ऑफ द कोर्स कंसर्न। ओके, एडमिट कार्ड पे या एप्लीकेशन फॉर्म पर जो होगा आपका, तो एप्लीकेशन नंबर तो मिल जाएगा आपको, और हॉल टिकट से आपके जो है रोल नंबर मिल जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली वही डालना है। यहाँ रोल नंबर, दिस यार रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में पहला डे, मंथ एंड देन
ईयर। तीसरा स्टेप हमारा, द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू एंटर हिज हर वैलिड, आपको ईमेल डालना है और 10 डिजिट मोबाइल नंबर। और ये आपको क्या है, क्लिकिंग ऑफ द वेरीफाई बटन, वेरीफाई करना है आपको, ओटीपी आपको आ जाएगा, उसके बाद आप ओटीपी डालेंगे तो यह है क्या है, ये वैलिड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा ये नंबर आपका और ईमेल। तो वेरीफाई के लिए वेरीफाई ईमेल दोनों के लिए एक ओपीटी आएगा आपका, और मोबाइल पे भी, और इस पर आपको दोनों ओटीपी आपको वेरीफाई करना है, ये नीचे दे रखा है। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, वही मोबाइल के लिए भी है, वही ईमेल के भी है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये वेरीफाइड हो गए। कैंडिडेट उसके बाद क्या है, पासवर्ड चूज कर लेगा एज पर द पासवर्ड पॉलिसीज ऑन द ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और री कन्फर्म इट। तो वो आप कर सकते हैं, नोट रोबोट। तो यहाँ तक क्या है, आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है, कैंडिडेट शुड रिमेंबर हिज या हर पासवर्ड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ लॉगिन। लॉगिन का है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, चॉइस फिलिंग है, और एवर रिक्वायर्ड इट्स सबमिशन एंड completion of admission if offered. This password या change password if any required out of the candidate मस्ट बी रिमेंबर्ड, यानी आपको याद रखना है टिल द कम्प्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, जब तक कि आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब को यह है कि आपको अपना पासवर्ड याद रखना है। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिक्वेंस अराइजिंग आउट ऑफ द फॉरगेट पासवर्ड या मिसिंग ऑफ द पासवर्ड। एमयू उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप बोलते हैं तो आप क्या है, याद रखिएगा पासवर्ड, जो भी आप लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद जो भी आप पासवर्ड चूज़ करते हैं। कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट फिगर इन द सेलेक्ट या चांस मेमो या नॉमिनेशन लिस्ट में अगर नहीं है, लिस्ट ऑफ द कंसर्न कोर्स इज नॉट परमिटेड टू रजिस्टर फॉर द कोर्स कंसर्न, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की, काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है या चांस मेमो में भी नहीं है और नॉमिनेशन लिस्ट में भी नहीं है। एक मेन चीज़ ये भी है, कैंडिडेट्स हुज नेम फिगर्स इन द सेलेक्ट चांस मेमो नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ मोर देन वन कोर्स ऑफ स्टडी, जिनका नाम जो है एक से ज़्यादा कोर्सेज में आ गया है। जैसे कुछ बच्चों का आपका 11th में है, 11th साइंस में है, 11th आपका उन्होंने डिप्लोमे के लिए भी अप्लाई किया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करा, तो उन्हें क्या एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करना है, जो है सेपरेटली अलग अलग नहीं करना है। नीड नॉट रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच कोर्स ऑफ स्टडी, सच कैंडिडेट्स कैन लॉग इन थ्रू देयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर ऑल courses of stay where they have been shortlisted for counseling admission. ओके, तो आपको क्या है, कैंडिडेट से लॉग इन थ्रू देयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट से ही आपको क्या है, काउंसलिंग करनी है फॉर ऑल कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन वो एक ही पासवर्ड उससे ही करनी है, ऑफ स्टडी वेयर यू दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। अब आपको क्या है, लॉगिन होना है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, वेरिफिकेशन सारे कर लिया आपने, ईमेल का वेरिफिकेशन कर लिया, मोबाइल का वेरिफिकेशन कर लिया, तो नाउ सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, द कैंडिडेट कैन लॉग इन यूजिंग हिज या हर ईमेल या पासवर्ड आप यूज़ करेंगे। आप देखिए यहाँ ईमेल है, आपका पासवर्ड डालेंगे आप, और यहाँ आपको क्या है, लॉगिन हो जाना है। उसके बाद समझ स्टेप है हमारा, इन केस अ कैंडिडेट हैज़ फॉरगेट हीज हर पासवर्ड, तो शी कैन रजिस्टर द सेम बाई क्लिकिंग ऑन द फॉरगेट पासवर्ड क्लिक। तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो क्या आपको एक पासवर्ड ओटीपी जाएगा, उसमें आप क्या है, पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं आप। अब हमारा जो मेन प्रोसेस है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमें जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमें अपलोड करने हैं। आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन द स्क्रीन अपलोड्स फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज विजिबल बिफोर द कैंडिडेट। हमें क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो है, इसमें इक्विवेलेंट हाई स्कूल या इक्विवेलेंट जो क्या डेट ऑफ बर्थ के एज ए प्रूफ रहेगा, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन उनके लिए है, मार्कशीट उनके लिए, उन्हें जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अदर्स हैं,
और जो हाई स्कूल 11th में लेने जा रहे हैं तो वो हाई स्कूल सपोर्टिंग वाले लगाएंगे, और जो आपके ग्रेजुएशन है तो वो आपके 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। सिग्नेचर है, इंटरमीडिएट ये इक्विवेलेंट डिप्लोमा वगैरह है, मास्टर्स है, स्पेशल कैटेगरी, तो वो कोर्सेज़ के सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट लगाएंगे। लेकिन हाई स्कूल की फ़ोटोज़ की सिग्नेचर ये आपके कंपलसरी हो जाते हैं सबके लिए। ये मैंडेटरी है, आपके कलर स्कैन कॉपीज़ लगा सकते हैं आप बहुत साइट्स ऑफिस हर डॉक्यूमेंट्स एज गिवन बिलो। तो हमें क्या लगाना है, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, सपोर्ट क्या है, सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें क्या प्रूफ रहेगा, वो तो सब कुछ लगानी है, डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट ऐसे सपोर्ट रहेगा, वो प्रूफ रहेगा। मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। सपोज आप बीटेक में ले रहे हैं तो आपको क्या है, 12th क्लास की मार्कशीट लगानी होगी। ओके, तो आपको क्या है, 12th क्लास की मार्कशीट लगानी होगी, और हाई स्कूल और 12th हो जाएंगी। ओके, ये है मार्कशीट ऑल सेमेस्टर पार्ट या ट्रांसक्रिप्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। स्पेशल कैटेगरी अगर कोई है उसमें आपने अप्लाई किया है तो आपको स्पेशल कैटेगरी का लगाना होगा। यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, अ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कोर्स में वो सेलेक्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो लेवल कोर्स लाइक एमबीए है, एमबीए ले लीजिए, विल बी रिक्वायर्ड टू, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आपके वो एमबीए विल बी, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए तो सबमिट ऑल मार्कशीट अप टू ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन तक वो मार्कशीट आपकी अपनी अपलोड करेगा। 10th क्लास की, 12th की इक्विवेलेंट या ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स वो उसके अपलोड करेगा। सिमिलरली अ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अ अंडर ग्रेजुएट, अगर यूजी यानी बीए लेवल पे है, बीएससी है, बीकॉम है, तो लाइक कोर्स लाइक बीए विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल मार्कशीट अप टू क्लास 12 तक, क्लास 10th और 12th की वो मार्कशीट अपलोड करेगा। ओके, a candidate who has been shortlisted for counseling oblique admission to a course of study under special category, अगर किसी कैंडिडेट का काउंसलिंग में एडमिशन वो स्पेशल कैटेगरी में है, उसका क्लेम किया है, ऑफ बाई हिम या हर विल have to upload relevant documents justifying his claim in the concerned category, filling which he or she will not be considered for admission under the special category concerned। तो स्पेशल कैटेगरी कंसर्न में उसका एडमिशन नहीं होगा अगर वो अपलोड नहीं करता है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, अगर कोई पीएच का कैंडिडेट है तो वो पीएच का सर्टिफिकेट लगाएगा। अगर कोई ओबीसी है तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएगा। कैंडिडेट्स में आल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर्ड स्कैन कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी, बहुत साइड से क्या बहुत साइड ऑफिस या हर डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी जिसे हम टीसी बोलते हैं, मार्कशीट ऑफ द अदर एग्जामिनेशन पास्ट इफ एनी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लीव सैंक्शन ऑर्डर इफ़ एप्लीकेबल। जो लोग अगर लीव वो जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उन्हें एनओसी लेनी पड़ेगी, तो एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, गेट सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम, द परमिशन फाइल फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग फ़ोटो सिग्नेचर जो होंगे आपके जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, इसमें होंगे आपके फाइल। परमिसेबल फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आर पीडीएफ, पीजीपी, जेपीजी और जेपीईजी इसमें रहेंगे। टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट द प्रोसेस इज एस अंडर, तो अपलोड से जो डॉक्यूमेंट जो हमें करने हैं उसका प्रोसेस ये रहेगा। ये फ़ोटो है, हाई स्कूल इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन है, सिग्नेचर। ओके, सेम प्रोसेस है जो आप भी ऊपर हमने दिखाया था। ये सेलेक्ट अपलोड टाइप, तो आपके अपने डेस्कटॉप वगैरह में है तो आप डेस्कटॉप उस पर रखिएगा, अपने डेस्कटॉप पे, वहाँ से इजीली आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल, ओके, चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड। स्टेप 1 क्या है, अपॉन क्लिकिंग सेलेक्ट फाइल और ड्रॉप डाउन विल अपीयर, सेलेक्ट द रिलेवेंट
nomenclature of the document यू में विश टू अपलोड, तो वो क्या है, वो अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सारे ये है अपलोड करने हैं आपको। सिग्नेचर हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट डिप्लोमा ग्रेजुएशन, जो आपकी प्रोसीडिंग है, जो जिन डॉक्यूमेंट्स की आपकी ज़रूरत है तो आप क्या वो अपलोड करेंगे। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, और जो है नाम आपको वो स्पेसिफाई करेंगे कि मार्कशीट मैं फर्स्ट सेमेस्टर को सेकंड की लगा रहा हूँ, ये हाई स्कूल की है, ओके, वहाँ आपको मेंशन भी करना है कि लिख दे चूज द बटन एंड प्रोस द लोकेशन वेयर द फाइल टू बी अपलोडेड इज सेव्ड, कहाँ पे सेव हुई है। तो खैर ये तो आप अपना इजीली कर लेंगे, क्योंकि आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से अपने घर पे करना, तो डेस्कटॉप पे रखिएगा जो जो आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। फोल्डर बना लीजिएगा हाई स्कूल का, 12th का अलग अलग फोल्डर। तो इस तरह से आपको क्या है एक एक करके आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। आपके अपलोड होने के बाद तो अब उसमें टोटल आ जाएगा, द काउंटर विल बी डिपिक्ट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अंडर ईच सेक्शन, कितने आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। For confirmation, the candidates may click the relevant field under upload the documents to verify, ना कि आपको वेरीफाई करना whether documents is uploaded correctly or not। तो one may also use the pin आइकॉन पर आपको क्लिक करना, अगर कोई गलत हो जाता हो तो क्या आप उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट एनी डॉक्यूमेंट द फोटोग्राफ या सिग्नेचर इफ़ अपलोडेड इनकरेक्टली, अगर धोखे से आपको आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आप हाई स्कूल अपलोड करना चाह रहे थे, आपका ग्रेजुएशन का या किसी और सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो गया उसकी प्लेस पे, तो आप बिन आइकॉन पे आप आप क्लिक करेंगे तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन है, तो आप वो उसे डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से फिर आपको क्या है डॉक्यूमेंट जो सही डॉक्यूमेंट है आपको दोबारा अपलोड करना होगा, ओके। और फिर आपको अपलोड के लिए जो वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है, जो प्रोसेस अपलोड का है। अगर डॉक्यूमेंट आपका गलत हो जाता हो तो आप रिबिन के जरिए उसे डिलीट कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट अपलोड से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड सिंगल फील्ड में भी अपलोडेड, तो आप जैसे आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट सेमेस्टर वाइज आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें MS1 यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, तो MS1 MS3 MS2 MS4 इस तरह से आप उस पर नाम दे सकते हैं, ओके, यही आपको नेम देना है। Once the candidate has uploaded all of the relevant documents required, तो he or she may click on the next button to the proceed further, अगला फर्दर करने के लिए आप अगले उस पर अपलोड करेंगे। आफ्टर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद सारे प्रोसेस आपको रजिस्टर करा, फिर उसके बाद लॉग इन किया, फिर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, तो उसके बाद क्या है काउंसलिंग डैशबोर्ड पर आपका जिस कोर्स के लिए किया है तो उसका कोर्स का मेंशन आ जाएगा, ओके। उसमें जैसे ये है आपका M.Tech का दे रखा है इन्होंने, M.Tech कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कोर्स कोड है आपका, रोल नंबर है, एप्लीकेशन है, और क्या है प्रोसीड ओके कंप्यूटर। तो ये इस तरह का एक डेस्क बार आ जाएगा आपका, डैशबोर्ड कोड आ जाएगा आपका। तो डैश बार आपका इस तरह का दिखाई देगा आपको। यूज़ प्रोसीड बटन फॉर द कोर्स द कैंडिडेट्स डिज़ायर टू कंप्लीट काउंसलिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, आपको जिस फॉर्मेलिटीज़ करनी है तो आपको क्या उस पर क्लिक करना है। इसके बाद से आपको क्या है प्रोसीड करना, प्रोसीड करने के बाद डिज़ायर टू कंप्लीट काउंसलिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ यूज़ क्या वंस द प्रोसीड बटन इज क्लिकिंग द पॉप अप डायलॉग्स बॉक्स सोज योर नेम इज आल्सो अपेयर्स, आपका नाम उसमें आएगा, क्या नॉमिनेशन लिस्ट इज स्पेशल कैटेगरी, तो उसमें आपको क्या है ओके, अगर स्पेशल कैटेगरी है आपके तो वहाँ ओके क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप जनरल में ले जाते हैं तो वहाँ क्या है स्पेशल कैटेगरी का आपको क्या है वो कैंसिल कर सकते हैं। If the candidate wishes to proceed in the general list, he or C may click the cancel button to continue। तो काउंसलिंग एडमिशन .amu-control-exams.com, तो आप यहाँ क्या है ओके क्लिक कर सकते हैं। योर नेम आल्सो अपेयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, तो क्लिक ओके,
टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी, और कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी. ओके. However, if the candidate desires to option for nomination in a special category, he say may click on OK button. This will again navigate the candidates to document upload page where he or she is required to upload the document is support of the special category claimed. जो भी उसने स्पेशल कैटेगरी क्लेम करी है, जैसे ओबीसी है या पीएच है, बीएच है, तो वो क्या है, उसका डॉक्यूमेंट से अपलोड करना होगा. अब मेन चीज़ आती है हमारी चॉइस की. तो फिलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंसेस फॉर चॉइस. आप जो भी आपके आप जो ब्रांच हैं आपके, जो आपको चॉइस कर रहे हैं, जो प्रेफरेंस है आपका, वो आप रख सकते हैं. तो आप चेंज कर सकते हैं. द फॉर फिलिंग ऑफ चॉइस इज द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रेस द प्रोसीड के लिए आप बटन कर सकते हैं. द अवेलेबल कोर्स स्पेसिफिक चॉइसेस और एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन विल आल्सो बी डिस्प्लेड. वो उसमें आपको डिस्प्लेड हो जाएंगी और आप अपने उस ऑर्डर से आप क्या प्रेफरेंस दे सकते हैं. कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज ऑब्लिक हर order of preferences for the choices from amongst those listed under the concerned course of study. The candidates can मॉडिफाई, उसे मॉडिफाई कर सकता है. चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा होगा अप्लाई, अब इस टाइम आपको काउंसलिंग के टाइम पे आप क्या उसे मॉडिफाई कर सकती हैं, आगे पीछे कर सकती हैं. जैसे सपोज डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपकी काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो अपनी प्रेफरेंस उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं. तो द प्रोसीड आइकॉन अगेंस्ट आ कोर्स इज एक्टिव एज पर द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग डेट्स. काउंसलिंग डेट्स के टाइम पे ये आपको प्रोसीड करना है एक्शन. ओके. तो उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं. जो उस टाइम आपने एडमिशन टाइम पे दिया अब या काउंसलिंग के टाइम पे भी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इस टाइम अब दोबारा कि उस टाइम आगे किसी और से हमने भरवाया तो हम अब अपनी चॉइस के हिसाब से, या हमारा माइंड सेटअप हो गया तो हम अब अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं. जैसे ही आपकी प्रेफरेंसेस की बेस पे अगर एडमिशन क्लियर होता चला जाएगा तो आपको अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन मिलेगा इसमें. द प्रेफरेंसेस ऑर्डर ऑफ चॉइसेस may be done by selecting particularly choice and then putting them in order of preferences by using the arrows या dragging the choice. तो आप यहाँ प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर अपना दे सकते हैं. देखिए इन्होंने एमटेक का किस लिया है, तो एमटेक क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, एमटेक इलेक्ट्रिकल है. जो प्रेफरेंसेस ऑर्डर अपना अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको वहाँ यस करना होगा. अपग्रेडेशन दो ऑप्शन आएंगे, अपग्रेडेशन या नोट. तो वन से द कैंडिडेट फाइनलाइज द प्रेफरेंस ऑर्डर. प्रेफरेंस ऑर्डर आपको सिलेक्ट करने के बाद तो क्या है, अपग्रेडेशन में आपको डालना है. अगर आपकी ब्रांच लोअर वाली है और आपके जो है अगला ऑफर किया जाता है तो वो जब ही करा जाएगा जब आप अपग्रेडेशन में उसका ऑप्शन क्लिक करोगे. इन केस द कैंडिडेट्स चेक्स नो, अगर उसने नो ऑप्शन दे रखा तो हिज हर नेम इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट अपग्रेडेशन. तो उसके क्या है, अपग्रेडेशन उसका नहीं होगा. ये ध्यान रखिएगा. तो आप अपने बेस पे चॉइस करिएगा. और मेन चीज़ ये भी है, आपके जितने भी आप अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे सपोर्टिंग में तो आपके वो जेन्यून होने चाहिए. अगर इन द केस आपका जेन्यून नहीं है तो एमयू उसमें आपको कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है. Check the undertaking box and save the choice of any subsequent modification within the time duration given for uploading documents and filling the of choice in the counseling schedule. तो आप जो है डॉक्यूमेंट वो आप सेव कर सकते हैं. और सेव ऑर्डर प्रेफरेंस गिवन द चॉइस विल ऑटोमेटिकली लॉक, वो लॉक्ड हो जाएगा आपका फिलिंग ऑर्डर चॉइस एज पर काउंसलिंग शेड्यूल आफ्टर द गिवन ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज ओवर. जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है. उसके बाद क्या है, डैश बोर्ड विल शोन द अपडेटेड स्टेटस ऑफ सबमिटेड. तो इस तरह का देखिए ये सबमिटेड स्टेटस दिखा देगा आपको. चॉइस फिलिंग के बाद आप लॉक से कर देंगे तो उसके बाद आप
दोबारा क्या है चॉइस का ऑप्शन का नहीं आएगा, मॉडिफाइड का उसके लिए नहीं ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसकी क्या है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर। जो एमयू के वेरीफाइंग ऑफिसर हैं वो आपके जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वो क्या है वेरीफाई करेंगे। ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन द वेरीफाइंग ऑफिसर में आइदर फाइंड द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द प्रोविजनल एडमिशन। जो आपको ये एडमिशन दिया जाएगा वो एज ए प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा ऑन द प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। अल्टरनेटली फाइंड द कैंडिडेट्स इन एलिजिबल on account of not fulfilling the eligibility criteria of the course consent as per uploaded documents due to non uploading of the relevant document by the candidates। अगर कोई कैंडिडेट्स अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इनएलिजिबल दे पाता है सब तो उसका क्या है एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। The status of the candidates with regard to the verification of the documents will be visible to the candidates in their login account of the counseling कम एडमिशन पोर्टल। एडमिशन कम पोर्टल पर जब लॉगिन तो वो अपना स्टेटस देख लेगा कि उसके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो गए या नहीं है, वो एलिजिबल है या नहीं है। ओके, द कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड by the verifying officer will not be considered for the counseling admission to the concerned course of study and no further correspondence in this matter will be considered। जिस कैंडिडेट्स के वेरीफाइंग ऑफिसर जो है काउंसलिंग के टाइम पे वो वेरीफाई नहीं करता है नॉट कंसर्न कोर्स तो क्या आगे उसे फर्दर प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो उन्हें ऑफ़र करा जाएगा एडमिशन के लिए। ओके, और उसके बाद जब वो इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो उन्हें क्या है पेमेंट करना होगा, पेमेंट ऑफ फ़ी, तो वो उनका क्या है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स रैंक हिज हर कैटेगरी फिलिंग चॉइसेस ही और शी मे बी प्रोविजनली, उन्हें प्रोविजनली क्या है अलाउटेड अ सीट इन द कंसर्न कोर्स आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद उन्हें ऑफर दिया जाएगा एडमिशन, उसके बाद क्या है उन्हें पेमेंट करना है। और जो लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका क्या है कैंसिल, उन्हें ये समझा जाएगा कि वो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो दूसरे बच्चों को अलाउड कर दी जाएगी आपकी सीट। तो उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ये प्रोसेस है, आपका यहाँ ऑप्शन है मेक अ पेमेंट। ये कोर्सेज रहेंगे आपके किस कोर्स में, फादर नेम कोर्स वगैरह ये आ गया, रोल नंबर आ गया, तो आपको यहाँ प्रोसीड करना, मेक अ पेमेंट करना है। वो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट होना है। कैंडिडेट्स who do not pay admission fee within the specific period will be treated as candidates who are not interested in taking admission in the concerned course of study। यानी अगर कोई बच्चा एडमिशन फ़ी जमा नहीं जमा करता तो ये समझ आएगा कि वो एमयू में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसका क्या है सर देयर अलाउटेड सीट विल बी स्टैंड कैंसिल, उसकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इस टाइप अपग्रेडेशन आपके एडमिशन लेने के बाद भी आपके जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आपने जो डाला था तो उसके बेस पे भी आपकी क्या है ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाएगी ऑन द मेरिट और टू हायर प्रेफरेंसेस इन रिलेवेंट ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग देर इन द ऑफ हिज हर currently offered या accepted instead will be automatically be forfeited and the candidate will not have any claim या on provisionally allotted seat। फाइनली आता है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स है। ये आपको पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल गया, सब कुछ हो गया। ओके, फिर क्या है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वो भी कंपलसरी है। ऑल प्रोविजनली एडमिटेड यानी कंपलसरी क्या है, जब आप ये क्लास वगैरह सब आएंगे तो एमयू वहाँ फिजिकली रिपोर्टिंग भी आपसे कर सकता है। तो ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल। जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स वो आपको फिजिकली आपको दिखाने ही, यानी अपने सामने दिखाने, आप भी वहाँ फेस करोगे कि यही कैंडिडेट है, ये मेरे ये डॉक्यूमेंट हैं। ओरिजिनल अपलोड डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट सर्टिफिकेट एज पर शेड्यूल अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन कंप्लीट होने के बाद तो एक फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एमयू उसमें आपको
ऑफ़र करेगी कि आप फिज़िकली आपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपका फिज़िकली रिपोर्टिंग आप वेरीफाई करवाइए। In a case any provisionally admitted candidate does not report as per schedule, notified schedule या fails to produce the original, अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है फिजिकली उस आपके रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो उसका क्या है, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और एमयू उस पर लीगल एक्शन वगैरह भी ले सकता है। Person with disability PSW who has been admitted against a seat for such a candidates based on the documents uploaded by them will also be required to report for physically examination as per schedule announced by the university in this regard। यानी जो PSW का जो लगाएंगे और उसमें डॉक्यूमेंट वो भी आपको क्या है, रिपोर्टिंग के टाइम पे वो भी आपको दिखाना है। अगर नहीं हुआ, जब 40% मांगते हैं तो अगर तो आपका क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन है, एन एडमिशन कैंडिडेट एडमिटेड कैंडिडेट में requested a cancellation of his or her admission while logging on his or her account, making a request for the same while exercising the cancellation या exit option against the concerned course of study। उसमें आप exit या cancellation दोनों हो सकते हैं। एनी रिफंड ऑफ एडमिशन फ़ी, आपकी जो एडमिशन आपने ले लिया है, आपने फ़ीस भी जमा कर दी है, तो इफ़ परमिसिबल है विल बी गवर्न बाय द रूल्स एज रिटेन इन द गाइड ऑफ एडमिशन 2020 और 21 में देख लीजिएगा। तो वो खैर जो एडमिशन लेगा तो वो छोड़ेगा ही क्यों, वो कुछ ही बंदे होते हैं एक दो जिनके अगर अच्छी है या दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन हो गया तो वो तो खैर एग्जिट करेंगे ही। तो ये आपका एक प्रोसेस था, किस तरह से आपको अब ऑनलाइन लॉगिन होना है, किस तरह आपको डॉक्यूमेंट डालने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।